नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के तोहफे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी लगातार तंज कसने के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में जवान तैनात होंगे और वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। योगी सरकार ने सुबसपा अध्यक्ष और जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर को शासन ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी और बीते कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। हालांकि अब एक बार फिर से वो चर्चा में हैं, लेकिन इसकी वजह दूसरी है। दरअसल गुरुवार को सुबसपा प्रमुख को यूपी सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई। ऐसे में सरकार के इस फैसले को लोग आने वाले समय में राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। और राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों में से 4 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 3 को पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपा गया है और एनआईए ने मंगलवार को सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि मृतक कन्हैयालाल के दोनों ही बेटों को सरकारी नौकरी के आदेश गहलोत सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। तरुण और यश को अब कनिष्ठ सहायक पद पर नौकरी मिली है और राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के लिए दोनों के लिए ही नौकरियों का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब उदयपुर हत्याकांड के पीड़ित के परिजनों से मिलने आए थे, तब उनको मृतक कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और बाद में 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में दोनों ही बेटों को नौकरी देने की मंजूरी दी गई। अब नियमों में संशोधन को लेकर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी थी और इसी बीच राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवार को प्रदान की गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति 2021 और 22 के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश के खिलाफ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम 2-3 महीने पहले चले जाएं तो इस बात का अंदेशा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और उन्हें उस वक्त कुछ मिला नहीं था, लेकिन अब उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले सत्येंद्र जैन को झूठे आरोपों में फंसाया गया और अब मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल ने सख्त लहजे में कहा है कि हम जेल जाने से नहीं डरते। हमारा कई विधायकों को जेल भेजा गया है और हर बार वो बाहर आ गए। कोर्ट ने हर बार केंद्र को कड़ी फटकार भी लगाई है। और केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि तुम सावरकर की औलाद हो, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं। सावरकर ने अंग्रेजों के सामने झुककर माफी मांगी थी, जबकि भगत सिंह ने इससे इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताते हुए उनकी जमकर सराहना की। और इस बीच बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि फतेहपुर में जहरीले सांप ने महिला को डस लिया है। इस वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई और महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि बर्तन रखते समय देर रात यह हादसा हुआ था और इसी बीच महिला को सांप ने काट लिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। बता दें आपको कि इस वक्त परिजनों में कोहराम मच गया है। तस्वीरें आपको घटनास्थल से दिखा दें कि जमघट यहां पर लगा हुआ है और आसपास के लोग महिला को देखने पहुंचे। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर सांप के काटने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। और इस बीच हरदोई से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में शुक्रवार को परेड का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई गई और अनुशासनता और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया है। तो वहीं यूपी में 112 के 2 पहिए और 4 पहिया वाहनों का भी निरीक्षण किया गया। फतेहपुर से खबर है, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने की वजह से युवक की मौत हो गई है। बता दें आपको कि लघु शंका के लिए देर रात को उठे युवक टीन शेड में उतरे करंट की चपेट में आ गया है।
इससे यह हादसा हुआ और परिजन इलाज के लिए युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। और हमारे देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है और ये साफ हो चुका है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होंगी। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है, जिसका कांग्रेस ने विरोध भी किया और पूरे देश राष्ट्रपति के साथ खड़ा था। तो वहीं कांग्रेस लगातार चुनाव परिणाम का विरोध कर रही है। इस बात का प्रमाण यह है कि पूरी विपक्ष एक साथ, विपक्षी की एकता जो है वो खंडित हो गई है। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये कांग्रेस में जो आदिवासी वर्ग से विधायक हैं और इसके अलावा भी बाकी लोग, बाकी क्षेत्रों में जहां पर लोग आदिवासियों के समर्थन से जीतते हैं, कांग्रेस में इस बात को लेकर काफ़ी असंतोष था कि देश में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। जिस आदिवासी समाज ने 50 वर्षों तक कांग्रेस का समर्थन हमेशा किया, मध्य प्रदेश में जिस आदिवासी समाज के 26 विधायक चुनकर आए, उस आदिवासी समाज को पहली बार अवसर मिला और पूरा देश राष्ट्रपति जी के साथ खड़ा था। पर देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो विरोध। और खबर अब जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। इसी के चलते सड़क और लाखों रुपए का स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बता दें आपको कि जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के गधौरी मोड़ पर मुख्य मार्ग जर्जर हो चुका है। यहाँ पर बरसात के पानी में सड़क के बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से अधिकारी अभी भी नजर चुराए बैठे हैं। शिवरी नारायण गिधौरी मोड़ के पास जो पीडब्ल्यूडी का जो सड़क निर्माण किया गया था, जो अभी जर्जर की स्थिति में बरसात के पानी में तालाब में तब्दील हो चुका है, इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आखिरकार किस कारण से वहाँ जो सड़कें अभी तक जर्जर है, क्यों मरम्मत नहीं हो पाए। साथ ही साथ जो खरौद नगर पंचायत में जो 74 लाख रुपये के लागत से जो स्कूल भवन है वो अभी शिक्षा विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ है और लगातार वहाँ के जो बच्चे हैं जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। इन सारी जो मुद्दाओं को लेकर आज पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी से बात करना चाहेंगे। आखिरकार क्या कुछ कारण है जो इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं पीडब्ल्यूडी के विभाग के जो अधिकारी के पास, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आखिर जो स्थिति इस प्रकार से हो रही है, जो दुर्घटना हो रही है, क्या जिम्मेदार है उनका, आखिरकार क्या कारण है जिसके वजह से जो निर्माण कार्य है अब तक नहीं हो पाया। यहाँ पर हमारे जो पीडब्ल्यूडी के विभाग के सर जी हैं, यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से जो जर्जर स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्या कहेंगे सर? सर 2 मिनट सर बोल दीजिए, क्या कहेंगे सर जो शिवरी नारायण में जो इस प्रकार से जर्जर स्थिति बनी गिधौरी मोड़ के पास, क्या कहेंगे? आसपास के दुकानदारों ने रोड से ऊंचा उठा लिया है, पानी निकासी का वहाँ कोई साधन नहीं, इसकी वजह से रोड खराब हो रहा है। देखा जा रहा है सर जो गड्ढे लगातार हो चुके हैं, तो इस क्या कारण है सर? गड्ढे हो चुके, उस पर अभी तक पता नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई पानी भरेगा तो वहाँ तो गड्ढे होंगे ही ना, तो वहाँ तो पानी निकासी नहीं होगा तो गड्ढा होगा ही। पानी निकासी ना होने के कारण इनका कहना है वही जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा यहाँ पर जो खरौद नगर पंचायत में स्कूल निर्माण करवाया गया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, हैंड ओवर नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग को क्या कहेंगे सर जो बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे सर? अरे वो उसको तो स्कूल को तो हम ऑलरेडी ठीक कर चुके थे, अब वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, और अब बढ़ेंगे देवास की ओर, जहां से खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने रैली निकालकर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन जताया है।
इसी बीच कांग्रेस के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है देवास के प्रशासनिक अधिकारियों को कि हमारा ये ज्ञापन नई राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं, उनको बधाई भी दी और मुर्मू जी को हमारा ये ज्ञापन प्रेषित कर दें। ये ज्ञापन इसलिए हमें देना पड़ा राष्ट्रपति जी को कि आप कार्यभार संभाल रही हैं देश के सर्वोच्च पद का, और जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है ये लोकतंत्र का गला घोटने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। और अब बढ़ते हैं कानपुर की ओर, जहां से खबर है कि जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से हर घर तिरंगा कार्यक्रम की प्रगति में विस्तार से जानकारी दी और महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। प्रेस वार्ता के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी जनता से बातचीत की गई और लोगों को जागरूक करने की अपील भी की गई है, इससे कि हर व्यक्ति जागरूक होकर अपने अपने घरों पर शासन के दिए गए निर्देशों के अनुसार ध्वजारोहण करे और अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखे। बढ़ते अगली खबर की ओर, हरिद्वार में रानीपुर पुलिस, एसओजी और एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो कि शराब तस्करी के साथ साथ अब स्मैक तस्करी के धंधे से भी सक्रिय हो गया है। पुलिस ने तस्कर राजा के साथ कुल 4 लोगों को लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। और राजा वो शराब तस्कर है जो कि अब तक नकली शराब को ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर बेचने के लिए जाना जाता था। अब इसने शराब के धंधे के साथ साथ स्मैक का काला कारोबार भी शुरू कर दिया है। शाम की बात है, रानीपुर क्षेत्र में ये हमारा जो गोविंदपुरा एरिया पड़ता है, यहाँ पे 4 कुख्यात लोग हमें टिप मिली थी। ये एक कंबाइन एफर्ट था एडीटीएफ, सीआईयू और रानीपुर पुलिस का। तो हमें सूचना मिली कि यहाँ पे स्मैक का जैसे आदान प्रदान हो रहा है। तो जब हम लोगों ने फॉलोअप करा तो यहाँ पे 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया और हमें इनके साथ क्वांटिटी भी अच्छी खासी स्मैक की मिली। एक के पास 110 ग्राम, दूसरे के पास 50 ग्राम और बाकी दोनों के पास 20-20 ग्राम के अराउंड स्मैक मिला। तो ये 4 लोगों के नाम है। राजा उर्फ इरफान है एक, दूसरा ये मुशर्रफ पुत्र रियासत है, तीसरा अश्विनी पुत्र राजकुमार है और चौथा सचिन सन ऑफ महिपाल है। और सोनकच्छ पुलिस ने तेल का ट्रक चोरी करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को अर्जुन सिंह परिवार ने सोनकच्छ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शाम को 7 बजे उनका एक ट्रक चोरी हुआ जिसमें 496 कृति सोया तेल और 15 लीटर के डब्बे थे। 106 पेटियां भी इस ट्रक में थीं और इस पूरे मामले में सोनकच्छ पुलिस ने विवेचना के आधार पर आईपीसी 379 की धारा लगाकर अपराध पंजीबद्ध किया, जहां पर एक विशेष टीम बनाई गई और देवास शहर के टोल नाकों पर यह टीम तैनात की गई। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। तकनीक की मदद से पुलिस ने ट्रक को ट्रेस किया और मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी किए जाने का पता लगाया है। ये 8 और 9 की रात को ट्रक चोरी हुआ था। फरियादी अर्जुन पवार हैं, ये खनका खजूरिया के रहने वाले हैं, हमारे कॉन्टेक्ट से। इन्होंने ये शिकायत करी थी हमारा ट्रक जिसमें तेल लोड था, तेल के डिब्बे और पेटियाँ लोड थी, 550 डिब्बे और 125 पेटियाँ जो लोड थी वो चोरी चला गया है। प्रकरण दर्ज करके विवेचना की गई। तकनीकी साक्ष्य के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज ये सब कंप्यूटर तंत्र की मदद से जानकारी मिली वगैरह पता के पास में व्यक्ति तेल बैठने की शराब में घूम रहा है। यही सोनकच्छ उनका देवरवाल मैडम अपनी टीम के लिए। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग पर कहा कि कमलनाथ के पहले विधायक गए तो सत्ता चली गई, सत्ता गई तो साख और अब तो नाक चली गई है। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी और बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 219 नए मामले सामने आए, जबकि 217 लोग ठीक भी हुए हैं। देखिए,
उनके जो चिरंजीव थे, युवराज थे, वो तो गाड़ी से ही नहीं उतरते हैं। फग्गन सिंह जी तो उतर के बातचीत कर रहे हैं। काय के लिए इस तरह की बातें करते हैं? वो केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद भी उनने डिमांड से ज्यादा उसको पैसा दिया भुट्टे का। अब इसको भी अगर कांग्रेसी इशू बना रहे हैं तो आप इससे कांग्रेस की मानसिकता और दिवालियापन समझो। जनजाति के फग्गन सिंह जी भी हैं, जनजाति वर्ग से ही आते हैं, और राष्ट्रपति जी भी, इसीलिए तो क्रॉस वोटिंग का सामना करता है, इसीलिए करना पड़ता है, और इसीलिए कांग्रेस टूटती है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 219 प्रकरण नए आए, जबकि 217 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस 1435 हैं। जो सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में, वो 8195 लोगों के सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 2.67 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 6 केस पुलिसकर्मियों के प्रचलन में हैं। जो वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर, वो 1,95,061 लोगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,18,06,777। और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही गिनतियों में हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए थे और थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा इस राउंड में 2,61,062 वोट ही जुटा सके हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल थे। और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में बीजेपी कार्यालयों पर भी आतिशबाजी और जश्न का माहौल देखने को मिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति के लिए ऐतिहासिक निर्णय किया गया। सभी सांसद और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर आजादी की 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनजातीय समाज के गौरव द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक मतों से राष्ट्रपति चुना है। बता दें आपको कि देश की 130 करोड़ जनता ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का स्वागत किया है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्वयं भी प्रदेश की सभी जनता की ओर से ऐतिहासिक निर्णय पर भारत की पहली जनजातीय वर्ग की राष्ट्रपति को बधाई देता हूं। ये मैं वही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में ये ऐतिहासिक घटना है और मध्य प्रदेश के राजनीतिक पंडित इस बात पर जरूर मुझे लगता है कि विचार और मंथन कर ही रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जो ऐतिहासिक समर्थन और बहुमत मिला है और एक राज्य नहीं और भी कई राज्यों में लोगों ने जिस प्रकार से कोई जनजाति समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर लाना अगर एक कोई कर सकता है और किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेतृत्व ने किया है, माननीय जेपी नड्डा जी ने किया है, माननीय अमित शाह जी ने किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय इस देश के अंदर किया।
और हरिद्वार की ओर रुख करेंगे, जहां पर शिवालिक नगर पीठ बाजार में बिना अनुमति के सार्वजनिक तरीके से नमाज अदा करने पर आज लोगों को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा ने बताया है कि सभी लोग दुकानदार थे और पीठ में सामान बेचने आए थे। शांति व्यवस्था को देखते हुए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।